नमस्कार, मैं रेशमा आप सभी का यूट्यूब न्यूज में स्वागत करती हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चोरी के मामले में 3 आरोपियों को दमन पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिलाड़ हाईवे के निकट से बरामद हुई अज्ञात व्यक्ति की लाश। और नरोली की मार्बल कंपनी में हादसे के दौरान 2 श्रमिकों की हुई मौत। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन के एक वाइन शॉप में लाखों की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दमन के एक वाइन शॉप के मालिक मनीष भाई द्वारा पिछले महीने 10 जनवरी की रात को शॉप में हुए लाखों की चोरी की रिपोर्ट नानी दमन पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी, जिस पश्चात 1 महीने से चल रही कार्रवाई के दौरान पुलिस द्वारा टीम बनाकर कार्य किया जा रहा था, जिस तहत पुलिस को मिली सूत्रोधार पर अहमदाबाद से चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि वाइन शॉप के मालिक के कहने के मुताबिक उसके शॉप में 10 जनवरी की रात को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा दुकान का ताला तोड़कर 1,76,000 नगद रुपए एवं 40,000 की शराब की बोतल कुल मिलाकर 1,76,450 रुपए की चोरी कर चोर फरार हो गए थे, जिन लोगों को अहमदाबाद से दमन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने चोरी करने के गुनाह को कबूल भी कर लिया है। फिलहाल आगे की कार्यवाही जारी है। 11/1 को सुबह करीबन 7-8 बजे एक वाइन शॉप के मालिक, जो वाइन शॉप का नाम कमला वाइन शॉप, उनके मालिक मनीष भाई बल्लू भाई पटेल ने हमें पुलिस को इतला दी कि हमारे वहाँ मैंने 10 तारीख को रात को बार का शटर बंद करके क्लोज करके मैं घर पे गया, और जब सुबह 7 बजे जब भी मैं खोलने के लिए वापस वहाँ पर पहुँचा तो मुझे मेरा जो शटर है बार का वो टूटा हुआ मिला है। और टूटने के बाद मैंने अंदर जाके देखा तो मेरे कुछ पैसे नकद रखे थे, उसमें 1,35,000 और करीबन 40,000 रुपये के आसपास का शराब की बोतल जो अच्छे वाली, टोटल मिला के 1,76,450 रुपया का चोरी हुआ है। तो उस तहत हमने उनका एक कंप्लेन लिया और उसके बाद हमने FIR दर्ज किया, और FIR करने के बाद हमने इसको काफ़ी गहराई से देखते हुए अलग अलग चीज़ों में काम किया। आसपास के CCTV फुटेज वगैरह भी देखा, बाकी काफ़ी इन्फॉर्मर से भी बात किया, नज़दीक के पुलिस स्टेशन से भी पता किया था, और इस तरह से करीबन हमने 1-1.5 महीना हमने इसमें काम किया। कुछ चीज़ ऐसी हमारे सामने आई कि ये जो चोर आए थे वो शायद गुजरात, सूरत या अहमदाबाद से आए हुए हैं, ऐसा कुछ हमें थोड़ा सा पता चला। और उसके बाद हमने 2-3 टीम बनाई परसों, और सूरत और अहमदाबाद की तरफ हमने हमारी टीम को भेजा था। कल सुबह हमको काफ़ी अच्छी सफलता मिली है, जिसमें चांदखेड़ा इलाका है अहमदाबाद में, उस साइड से हमें ये 3 बंदे हमने पकड़े हैं। और उसके बाद उसके पकड़ने के बाद जो भी हमारे पूछताछ हमने जो करनी थी वो की, और उसमें उन लोग ने पक्का हमें कंफर्म किया कि हाँ इस तरह से हमने इस चोरी में शामिल है। तो उसके बाद हमने उनको अरेस्ट किया है, और अरेस्ट करने के बाद आगे की कार्रवाई चालू है। भिलाड़ पुलिस ने हाईवे के निकट से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश को बरामद किया। भिलाड़ नेशनल हाईवे नंबर 8 के निकट से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि बुधवार सुबह स्थानीयों द्वारा हाईवे के नजदीक एक व्यक्ति की लाश को देखा गया, जिसकी सूचना तुरंत ही भिलाड़ पुलिस को दी गई, जिसके चलते पुलिस फौरन मौके पर आ पहुंची और शव को कब्जे में करते हुए उसे PM हेतु भिजवा दिया गया। हालांकि अब तक इस मृतक व्यक्ति की कोई पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस के मुताबिक मृतक व्यक्ति के सर पर चोट के निशान को उसकी मौत की वजह बताई गई है। साथ ही शरीर पर जनेऊ पहनी हुई है, जिससे उसकी पहचान हो पाएगी। लिहाजा इस मामले की फरियाद दर्ज करते हुए अधिक जांच पड़ताल जारी है। नेशनल हाईवे नंबर 8 પાસે એક અજાણ્યા 35 થી 40 વર્ષની આશરાના ઉંમરના યુવાનની મોઢા ઉપર પથ્થરથી છૂંદેલી હાલતમાં ડેડ બોડી મળી આવેલ છે, જેથી
બનાવવાળા સ્થળે પોલીસ સાથે આવી અને આગળની તપાસ હાથ ધરેલ છે. મીડિયાના માધ્યમથી હું જાહેર જનતાને અપીલ કરું છું કે આ વ્યક્તિની કોઈ પણ વાલી વારસ હોય તો એ તરત જ બિલાડ પોલીસ સ્ટેશન જિલ્લા વલસાડ ખાતે જાણ કરે. આ વ્યક્તિના જમણા હાથે નાડા છડી બાંધેલી છે તેમજ એને છાતીના ભાગે જનોઈ જેવા દોરીમાં 2 ચાવીઓ બાંધેલી છે. બીજા એના કોઈ ઓળખ થઈ શકેલ નથી. सिलवासा के नरोली रोड स्थित रॉयल इंपैक्स मार्बल कंपनी में सोमवार की शाम एक हादसे में 2 कामगारों की जान चली गई. मरने वाले दोनों कामगार बिहार के रहने वाले थे, जिनका नाम नबी हसन उम्र 29 तथा रफ़ी शेख उम्र 27 वर्ष था. चश्मदीदों के अनुसार कंपनी की बड़ी लापरवाही के चलते यह हादसा घटित हुआ, जिसमें कंपनी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है. सिलवासा के नरोली रोड स्थित इंपैक्स मार्बल लापरवाही का जीता जागता ऐसा उदाहरण बना जो माफ करने योग्य नहीं है. इस कंपनी में सोमवार शाम 5 बजे मार्बल लोड करते हुए 2 मासूम कामगारों की जान चली गई. दोनों ही कामगार बिहार के रहने वाले थे, जिनका नाम नबी हसन शेख व रफ़ी हसन शेख था. इस हादसे में एक कामगार गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज विनोबा भावे सिविल अस्पताल में जारी है. बड़े बुजुर्गों ने क्या खूब कहा है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी. कुछ ऐसा ही नज़ारा नजर आया 15 फरवरी शाम 5 बजे नरोली स्थित रॉयल इंपैक्स मार्बल कंपनी में, जब 2 मजदूर यहां पर मार्बल लोडिंग का काम मेरे पीछे खड़े इसी ट्रक में कर रहे थे और कंपनी की लापरवाही के चलते ट्रक का एक हिस्सा बाएं तरफ धंस गया और जिससे जो लोड किए हुए मार्बल ट्रक में था वह उनके सर के ऊपर गिर गया और देखते ही देखते दोनों युवाओं की चली गई जान. इंपैक्स मार्बल कंपनी की बड़ी लापरवाही के चलते 2 मासूमों की जान चली गई, जिसके मद्देनजर मंगलवार को तमाम कामगारों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से मांग की कि कंपनी मालिक पर 302 के तहत मामला दर्ज किया जाए. गाड़ी अभी कच्ची मिट्टी है जिस पे खड़ा है और जिस तरह से चक्का धंसा हुआ है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 40 टन या 20 टन ओवरलोडिंग माल होता है गाड़ी के ऊपर, और जिसके कारण चक्का धंस गया है और 3 आदमी, जिसमें से 2 आदमी स्पॉट कर गया है और 1 आदमी घायल है. जो ये रॉयल कंपनी है, रॉयल कंपनी की बात न करते हुए हम मार्बल के जितने भी कंपनी हैं वहाँ पर सब जितने भी जैसे सुपरवाइजर होते हैं, कंपनी के ऑनर, मैनेजर या जो भी जैसे हो, वो लोग अपने दिमाग से काम कराते हुए वर्कर को बात न मानते हुए अपना काम कराते हैं, जिसका यह परिणाम निकलता है कि वर्कर का मौत होता है. रॉयल इंपैक्स की कंपनी में जो हादसा घटित हुआ उसमें रफीक और नबी हसन 2 युवा मार्बल लोडिंग का काम कर रहे थे. आप देख सकते हैं कि कंपनी की लापरवाही किस तरह से नजर आ रही है. यहाँ पर अभी ताजा मिट्टी भरा हुआ था और उस पे कंपनी वालों ने लोडिंग के लिए ट्रक को खड़ा करा दिया. कंपनी अपनी तिजोरी भरने के लिए जिस तरह से वर्करों के साथ उनकी जान को लेकर खिलवाड़ कर रही है, आखिर इस पे कब लगेगा पूर्ण विराम. इसी मुद्दे पर 4 रोज पूर्व हिंदी दैनिक दमन खबर ने एक खबर प्रकाशित कराई थी कि यहाँ पर टोटल 43 मार्बल की कंपनियां हैं जो कानून के नियम को ना कि धाता बताकर काम कर रही हैं, बल्कि आए दिन कामगारों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही हैं जो किसी तरह से माफ करने योग्य नहीं है. दादरा नगर हवेली प्रशासन और जिला समाहर्ता कार्यालय इन सब मुद्दों पर न कि आंख पर पट्टी बांधे हुए है, बल्कि यहाँ के जो श्रम आयुक्त हैं वो देखकर भी अनजान बने हुए हैं. आखिर कब खुलेगी प्रशासन की आंख और कब होगी ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई. मृतक के परिजनों और उसके कामगार साथियों ने इंपैक्स मार्बल पर न कि लापरवाही का आरोप मढ़ा, बल्कि कंपनी को इस हादसे का दोषी करार दिया और कहा कि अगर सेफ्टी के इंतजाम किए गए होते, हेलमेट कामगारों को दिए गए होते तो दोनों कामगारों की जान यूं ही नहीं जाती. मामला रॉयल इंपैक्स मार्बल कंपनी का नहीं बल्कि दादरा नगर हवेली की धरती पर क्रियाशील 43 कंपनियों का है, जहां पर किसी भी प्रकार के ना तो सेफ्टी के इंतजाम है और ना ही किसी भी प्रकार के कामगारों के हित को लेकर ध्यान भी दिया जाता है. सिर्फ ये कंपनियां आए दिन सिर्फ पैसा कमाने की तरफ ही अपना ध्यान गड़ाए रहती हैं.
सबसे बड़ी बात है कि ऐसी कंपनियों को ना तो प्रदूषण नियंत्रण समिति से लाइसेंस प्राप्त है और ना ही ये यानी जमीन पर क्रियाशील हैं। ये तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए आई हैं, लेकिन ट्रेडिंग के आड़ में यहाँ पर हो रहा है जमकर मैन्युफैक्चरिंग का गोरख धंधा और प्रशासन को आए दिन करोड़ों रुपए की लगाई जा रही है जबरदस्त घाटे का सौदा। क्या यही है हमारे प्रशासन का यह सिस्टम? और प्रशासन आखिर कब तक जान के भी अनजान बना रहेगा? यह एक सबसे बड़ा सवालिया निशान इन दिनों पूरे प्रदेश की धरती पर गूंज रहा है लोगों की जुबां पर। 2 आदमी अंदर थे, उसके बाद मुकादम मैन था। मुकादम मैन आगे गाड़ी का माल पकड़ कर, थोड़ा टाइट था, उसको पकड़ कर रखा। गाड़ी का लास्ट पार्ट या जैसे पकड़ कर रखा, अंदर आधा लिया, उसके बाद माल चल दिया। मुकादम ने आवाज़ दिया कि भागो, तो कोई भाग नहीं पाया। 2 आदमी अंदर रह गया, एक मैं भागा, एक मुकादम भाग पाए। उसके अंदर लेकर 2 वहीं जगह। क्या आप लोगों को हेलमेट वगैरह दिया गया? हेलमेट नहीं मिला मेरे किसी को आज तक। किसी भी इतना दिन 5-6 साल हो गया काम करते, कुछ नहीं मिलता है। किस तरह से लापरवाही बरती गई कंपनी की तरफ से? कंपनी तो ये तो कच्चा ज़मीन, अभी 10 दिन के रोड बनाया गया, कच्चा ज़मीन या गड्ढे थे, उसके अंदर कच्ची ज़मीन है। गाड़ी लोडिंग हुआ, गाड़ी एक तरफ बैठ गई। जो दोनों युवा मरे हैं आपके साथ काम करते थे, कैसी थी उनकी नज़दीकियाँ आपकी? क्या बोल रहे थे आपके साथ जब उनकी जान गई? जान गई, आवाज़ ही नहीं निकल पाई। नज़दीकिया तो बस इतना सी थोड़ी सी दूर, 1 हाथ 2 हाथ के नज़दीकिया थी, बस इतने ज़्यादा कुछ नहीं। शासन की खुले आँख और लोग हो चौकन्ने, इन्हीं पर ध्यान देने के लिए आज हम अपने कैमरामैन चंदन के साथ उस स्थल पर आए हैं जहां पर 15 फरवरी शाम 5 बजे दुर्घटना घटित हुई और जहां पर रफीक और नबी नामक 2 युवाओं की चली गई जान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खून नजर आ रहा है। यहाँ पर मार्बल किस तरह से लोडिंग का काम हो रहा था और ट्रक को जहां पर खड़ा किया है, आप देख सकते हैं कि वह हिस्सा नीचे धंस गया और उस तरफ का मार्बल उनके सर के ऊपर गिर गया और देखते ही देखते दोनों युवाओं की तड़पते तड़पते चली गई जान। अब दिन आ गया है कि मार्बल कंपनियों को सबक सिखाया जाए और दादरा नगर हवेली की धरती से उन्हें हमेशा हमेशा के लिए उसी तरह से खेदा जाए जैसे उन्हें राजस्थान की सरकार ने राजस्थान से बाहर का रास्ता दिखाया। यहाँ पर कब तक आखिर होगा कामगारों की जान के साथ खिलवाड़? यह एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। मजदूर मर जाते हैं, उनके परिवारजनों को 2-4 लाख रुपए दे दिया जाता है, लेकिन क्या किसी की इस तरफ सोच जाती है कि उनके नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य क्या होगा? उनकी विधवा औरतों का जीवन आखिर कौन संवारेगा? ये मार्बल कंपनियां आए दिन अपनी तिजोरियां भरती हैं उल्टे सीधे काम करके और इन्हें रत्ती भर भी यह इल्म नहीं होता कि जो कामगार इनके लिए मेहनत कर रहे हैं उनके लिए सुरक्षा के कुछ पुख्ता इंतजाम मुहैया कराए जाएं। जो यहाँ पर जान गई युवाओं की, उसमें सबसे बड़ी अगर खामी नजर आती है तो रॉयल इंपेक्स कंपनी के मालिकों की। उनके ऊपर 302 के तहत मामला बनाया जाए और जेल की सलाखों के पीछे उसी तरह से बर्ताव किया जाए जैसे एक हत्यारे के साथ किया जाता है। कैमरामैन चंदन के साथ संतोष पांडे, यूटी न्यूज, सिलवासा। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आमिर खान बनेंगे महाराष्ट्र सरकार की स्कीम के ब्रांड एम्बेसडर। अभिनेता आमिर खान को इनक्रेडिबल इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर से हटाए जाने को लेकर देश में खूब विवाद हुआ था। अब आमिर खान को लेकर एक और खबर है। इस बार महाराष्ट्र सरकार आमिर खान को अपनी एक बड़ी स्कीम जल युक्त शिविर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाली है। आपको बता दें कि आमिर खान इस अभियान से जुड़ने से पहले इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते थे, इसीलिए इस सोच से जुड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने करीबन 8 घंटे तक बैठक की। सीएम केजरीवाल के ट्विटर पर शेयर किए गए हनुमान जी के कार्टून से बवाल मच गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर भगवान हनुमान का एक कार्टून शेयर कर नए बवाल को जन्म दे दिया है। ट्विटर पर हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी इसके लिए केजरीवाल की आलोचना कर रहे हैं। बता दें कि कार्टून में हनुमान पीएम मोदी से कह रहे हैं कि काम हो गया, अब सारा ध्यान जेएनयू की तरफ हो गया है। इस कार्टून के जरिए कहा जा रहा है कि देश के तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह किया गया है। पीएम मोदी पर हमला करते हुए सीएम केजरीवाल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रही है।
शहरों की सूची में मैसूर को मिला पहला स्थान, जबकि धनबाद को सबसे गंदा शहर बताकर आखिरी स्थान दिया गया है। शहरी विकास मंत्री नायडू ने देश में स्वच्छ शहरों की सूची जारी की है। इस सूची में मैसूर पहली स्थान पर है, जबकि धनबाद को सबसे गंदा शहर में रखा गया है। चंडीगढ़ को दूसरा सबसे स्वच्छ शहर की रैंकिंग दी गई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के सभी बड़े शहरों की स्वच्छता की रैंकिंग होती है। इस सूची में पिछले साल भी मैसूर ही पहली स्थान पर था। फिलहाल ईटी न्यूज़ इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। चोरी के मामले में 3 आरोपियों को दमन पुलिस ने किया गिरफ्तार। मिलाड हाईवे के निकट से बरामद हुई अज्ञात व्यक्ति की लाश। और नरोली की मार्बल कंपनी में हादसे के दौरान 2 श्रमिकों की हुई मौत। फिलहाल ईटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।